और आज का हमारा जो विषय है वो है प्रकाशित वाक्य। हम प्रकाशित वाक्य में हम सीखेंगे, ये बाइबल की बिल्कुल अंतिम पुस्तक है, नए नियम की बिल्कुल अंतिम पुस्तक है। कई बार हम विचार करते हैं ये प्रकाशित वाक्य क्यों लिखा गया, इसका लिखने का उद्देश्य क्या है। बाइबल कम से कम यहूदा की किताब पर ही आकर खत्म हो जाती, प्रकाशित वाक्य को क्यों लिखा गया। परमेश्वर जो कि हमारे पापों के लिए इस धरती पर आया, प्रभु यीशु मसीह, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और 3 दिन के बाद वो जी उठा और उसके बाद 40 दिन तक अपने लोगों को दिखाई देता रहा और फिर वो स्वर्ग चला गया। उसके बाद परमेश्वर ने अपने दास यूहन्ना को दर्शन देकर प्रकाशित वाक्य को लिखने की किताब बताई। आज हमारे बीच में एक आशा है। अगर प्रकाशित वाक्य नहीं लिखा जाता तो हम ये समझते रहते कि जीवन और मृत्यु ऐसे ही चलेगा और कब प्रभु आएगा, कब हम प्रभु के साथ जी उठेंगे, कब हम बादलों पे मिलेंगे, कब हम स्वर्ग जाएंगे। नहीं तो हम लोग यही बात करते रहते, जीना मरना, स्वर्ग नर्क इसी धरती पर है। परंतु प्रभु ने बताया कि बेटा, ये जो जीवन तुम जी रहे हो, 60 साल का, 80 साल का, ज़्यादा तोप चल गई तो 100-110 साल, बहुत कम, इससे ज़्यादा आप लोग नहीं जी सकते, ना मैं जी सकता। तो प्रभु ने कहा, बेटा, आने वाला जो जीवन है तुम्हारा, जो अनंत काल का जीवन है, उसके विषय में तुम क्या विचार करते हो। प्रभु ने योजना रखी कि मेरे बच्चे ये जाने, इस धरती के लोग जाने, और ना केवल तुम जानो वरन स्वर्ग में स्वर्गदूत जाने, दुष्ट आत्माओं को, शैतान को भी ये पता चले कि प्रभु पापियों का क्या करेगा, शैतान का क्या करेगा, उसके दूतों का क्या करेगा, और किस प्रकार से परमेश्वर इस संसार को नाश करेगा, किस प्रकार से, जैसा कि हिंदुओं में बोलते हैं ना, परलय आना, मुसलमान लोग कहते हैं कयामत आना, धरती का अंत कैसे होगा। प्रभु ने वो सारी बातों को अपने दास यूहन्ना पर प्रकट किया। प्रभु के चेलों ने प्रभु से सवाल किया कि प्रभु आपका आना कब होगा। तो प्रभु ने बोला कि जब तुम महामारियों की चिंताओं सुनो, महामारियों की समाचार सुनो, लड़ाइयों और लड़ाइयों को सुनो, धर्म और धर्म एक दूसरे से लड़े और जाति एक दूसरे पर चढ़ाई करे, तब जान लेना कि मेरा आना बहुत निकट है। मिरंदु, मेरा आना तब ना होगा, प्रभु ने बोला, तब नहीं होगा। प्रभु ने उदाहरण दिया, जिस प्रकार से गर्मी आती है और उससे पहले पतझड़ आते हैं, तो तुम पतझड़ से पहले जान लेते हो कि गर्मी निकट है, गर्मी आने वाली है। प्रभु ने कहा, जब तुम इन चर्चाओं को सुनो तब तुम जान लेना कि मेरा आना बहुत निकट है। हालेलुया। आज तक कभी हम लोगों ने महामारियां सुनी थी, एक इलाके में कर्फ्यू लग जाता था, प्लेग फैल गया है, इस तरह की महामारियां आ गई एक गांव में, एक बस्ती में। परंतु ऐसी महामारी जिसने पूरे विश्व को लॉकडाउन में डाल दिया, सब लोग घरों में बंद हो गए। कभी आपने सोचा था? बड़े बड़े ऋषि मुनि, तपस्वी, बड़े बड़े वैज्ञानिक, ज्ञाता, कभी किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि एक ऐसा समय आएगा पूरा विश्व सड़कों से बाहर हटकर कमरों में, घरों में बंद हो जाएगा। प्रभु ने कहा, महामारियों की खबरें सुनो। और उसके बाद हमने देखा कोरोना के लिए कितने विश्वासी लोगों ने प्रार्थनाएं करी। परंतु ये तो आना था, ये एक चिन्ह था। और फिर कोरोना के बाद हम लोग खबरें सुनते थे, अब नया वेरिएंट आ गया है, अब ये नया वेरिएंट आ गया है, अब ये नया वेरिएंट आ रहा है। तो हम लोग खबरें सुनते थे और अब दोबारा फिर महामारी आने को है। तो बड़ी बड़ी महामारियां, आप देखो, देश पे देश चढ़ाई कर रहा है, हम खबरें सुनते हैं। जाति पर जातियां लड़ाइयां कर रही हैं। हमारे भारत में ही देख लो, जातियों पर जातियां लड़ाइयां हो रही हैं, धर्मों के ऊपर धर्म।
एक दूसरे के देश, एक दूसरे के धर्मों और जातियों को लेकर लड़ाइयां कर रहे हैं। प्रभु ने कहा जब ये देखो ये चिन्ह, तब जान लेना मेरा आना निकट आ गया है। हालेलुया। प्रभु ने 2000 साल पहले इन बीमारियों के बारे में बता दिया था, ये आना है, ये होने जा रहा है। सो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब, इसका पहला अध्याय 1-3। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ता है और वह जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। धन्य है वे, ये प्रभु गवाही दे रहा है, जो इसमें लिखी हुई बातों को क्या करते हैं। दोबारा बोलो बेटा। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ता है और वह जो सुनते हैं। दास लोग हो आप, मैं भी। सुनना सुनना सुनना, ध्यान से सुनना। और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। अब प्रभु यूहन्ना के द्वारा इस बात को कंफर्म कर रहा है। ये यूहन्ना जो मेरा दास है, दास के बारे में मैंने आपको बताया कैसा जीवन होता था, और यूहन्ना के लिए बताया क्यों ये पुस्तक यूहन्ना को दी गई। तो यूहन्ना के द्वारा ये पुस्तक दी जा रही है, तो इसका मतलब ये गारंटी है, ये विश्वास योग्य पात्र है जिसके द्वारा मैं इस बात को बोल रहा हूं। आगे क्या लिखा है 4 पद में। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है। प्रभु ने कहा आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, जो उसकी ओर से है, जो था और जो आने वाला है, उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है। हालेलुया। 7 कलीसियाएं पूरे विश्व के अंदर, ध्यान से सुनिए, बड़े बड़े परमेश्वर के दास, प्रचारक लोग, पास्टर लोग, प्रभु के दास लोग, हर चर्च का विश्वासी, जितने आप लोग बैठे हैं, 7 कलीसियाओं में आते हैं। ये परमेश्वर की कलीसिया है, इसे वर्ड इन एक्शन से मत तोलिएगा। ये परमेश्वर की कलीसिया है, 7 कलीसियाएं। आज दुनिया भर में लोगों ने चर्च रजिस्टर्ड करा लिए हैं, कराना जरूरी है, मना नहीं कर रहा। दुनियावी तौर पर चर्च का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। आज धरती पर हर व्यक्ति ने अपने अपने नाम को रजिस्टर्ड करा रखा है, चर्च खोले हुए हैं, नाम बनाए हुए हैं। आज इसमें हम मेन लाइन चर्चेस भी देखते हैं, रोमन कैथोलिक, CNI, बैप्टिस्ट, मेथोडिस्ट, दुनिया भर के मेन लाइन चर्च आते हैं, पेंटिकॉस्टल चर्च आते हैं, बिलीवर चर्च आते हैं, हर तरह की कलीसियाएं आती हैं गली मोहल्ले में, परंतु वो सारी कलीसियाएं सिमट कर है ना इन 7 कलीसियाओं में आती हैं। आगे हम सीखेंगे, आज वक्त नहीं मिलेगा हमें कलीसियाओं के बारे में सीखने का, परंतु आने वाले दिनों में हम इन 7 कलीसियाओं के विषय में सीखेंगे। परंतु ये 7 कलीसियाएं आज भी, जो इस जगह हम जितने लोग बैठे हैं ना, मान लो यहाँ पर 100-125 लोग हैं, तो 125 लोग 7 कलीसियाएं अर्थात स्वभाव, 7 प्रकार का नेचर, 7 प्रकार का स्वभाव, 7 प्रकार का उनका एक्ट, 7 अलग अलग प्रकार की कैटेगरी। हो सकता है मैं 7वीं कैटेगरी में आता हूं, संजय 6वीं कलीसिया में आता हो, आशीष 5वीं कलीसिया में आता हो, ये बहन 4 कलीसिया में आती हो, यानी है 7 कलीसिया परमेश्वर की। परंतु परमेश्वर उन 7 कलीसियाओं में, ये जितने लोग बैठे हैं ना आप लोग, इन 7 कलीसियाओं में आते हैं। आने वाले दिनों में जब हम कलीसियाओं के विषय में सीखेंगे, तब आपको पता चलता जाएगा प्रभु के वचन से मैं किस कलीसिया में आता हूं। वर्ड इन एक्शन कलीसिया तो नेल्स बेंजामिन की है, परंतु प्रभु यीशु मसीह की किस कलीसिया में आप आते हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की किस कलीसिया में आप आते हो, ये आने वाले हम दिनों में हम सीखेंगे। पूरे विश्व के अंदर ये 7 कलीसियाएं हैं। और अब हम इसके 5वें पद में चलते हैं। और यीशु मसीह की ओर से
जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में हाँ पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हाँ वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया बस है। बस यीशु मसीह का जो विश्वास योग्य साक्षी और जो मरे हुओं में से जी उठने में पहला उठा और पृथ्वी का राजा और हाकिम, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। क्यों अनुग्रह और शांति मिलती रहे हमें? क्योंकि वह हमसे प्रेम रखता है। क्या रखता है? वो हमसे प्रेम रखता है। सुबह के वचन में मैं अगापे प्रेम के बारे में बता रहा था। प्रभु ने हमसे जो प्यार किया ना, अगापे प्रेम किया है, ईश्वरीय प्रेम। ये वो लड़का लड़की वाला प्यार नहीं है, ये वो माता पिता वाला भी प्यार नहीं है, ये बहन भाई वाला प्यार नहीं है, ये रिश्तेदारी वाला प्यार नहीं है, ये अगापे प्रेम है। प्रभु यीशु मसीह को कांटों का ताज डाला गया, क्रूस पर लटकाया गया, 10.25 किलो मांस प्रभु के शरीर से उतर गया, तो भी ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर से कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे। अभी मेरा छोटा बेटा शान एक बिली ग्राम का संदेश सुन रहा था, उसमें वो बता रहे थे कि 12 बटालियन में कितनी सेना होती है। उन्होंने वचन में बताया, प्रभु यीशु मसीह चाहते तो प्रभु ने अपने चेलों को कहा था, मैं चाहूं तो 12 पलटनों की सेना बुला लूं। सिर्फ उन्होंने गिनती बताई थी कि वर्ल्ड में इस समय कितनी पॉपुलेशन है और एक स्वर्गदूत कितनी पॉपुलेशन को मिटा सकता है। सिर्फ 2 स्वर्गदूत काफी रहते पूरे वर्ल्ड को खत्म करने के लिए। कितने? 2 स्वर्गदूत। 2 स्वर्गदूत काफी थे। उन्हें आंकड़े बताए थे अपने वचन में, 2 स्वर्गदूत काफी थे पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए। 1 सेकंड में सारे मर जाते। अगर प्रभु यीशु मसीह ये नहीं बोलते ना, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते, तो 12 पलटनों की तो बात छोड़ो, 2 ही स्वर्गदूत लटा देते सबको। सिर्फ यहूदियों को नहीं, या सनातनियों को भी। हालेलुया। वर्ल्ड में कोई नहीं बचता, 2 स्वर्गदूत काफी थे पूरे दुनिया के लिए। प्रभु ने कहा इन्हें क्षमा कर दे। क्यों? क्योंकि उसका प्यार ईसाइयों के लिए नहीं, हिंदुओं के लिए भी है, मुसलमानों के लिए भी है, फरीदा तेरे लिए भी है, सरदारों के लिए भी है, सिखों के लिए, हर एक व्यक्ति, हर एक जात, हर एक धर्म, हर एक बिरादरी के लिए, सबके लिए उसका अगापे प्रेम है। हालेलुया। और उसी अगापे प्रेम के साथ वो हमसे प्रेम करता है और कहता है, मैंने अपने लहू को बहाकर तुम्हें तुम्हारे पापों से मैंने छुड़ा लिया है। 6वां पद, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया है। उसने हमें क्या बनाया है? और उसी की महिमा पराक्रम युगना युग रहे। हाँ, 7वां पद, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है। हाँ। और हर एक आंखें उसे देखेगी, हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वह भी उसे देखेंगे, वह भी उसे देखेंगे। और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, प्रभु का वचन क्या कहता है? देखो वो बादलों पर आने वाला है, देखो, और हर एक आंख उसे देखेगी। और जिन्होंने उसे भेगा, जिन्होंने मारा, भेगा का मतलब ये नहीं सिर्फ रोमी साम्राज्य के लोग, वो नहीं, आज जितने भी लोग विरोध में हैं प्रभु के, आज जितने भी लोग पास्टरों पर उंगलियां उठाते हैं, मारते हैं उन्हें, उनके चर्चेस को तोड़ रहे हैं, आज हम लोग खबरें सुनते हैं ना, तो ये भेगा है, वो आज भी भेग रहे हैं प्रभु यीशु को। हम खाली रोमी सैनिकों को ना गिने कि उन्होंने भेगा था, आज भी भेगा जा रहा है प्रभु को। और लिखा है, जिन्होंने उसे भेगा हर आंख उसे देखेगी। हालेलुया। मैंने आपको पिछली बार बताया था, जब प्रभु आएंगे तो तुरही का शब्द फूका जाएगा, तुरही का। आज जब कई बार 26 जनवरी की जब परेड निकलती है तो वो जेट, जो फाइटर प्लेन होते हैं, जब वो हमारी छतों पे से जाते हैं ना, तो आकाश को चीरते हुए जाते हैं, सारे लोग बाहर आ जाते हैं, अरे क्या हुआ, इतनी जोर से आवाज थी।
आ जाते हैं। सोचो एक ऐसी तुरही स्वर्गदूत फूकेंगे, पूरी दुनिया में उसकी आवाज आ रही होगी, है? और जब उसकी आवाज आ रही होगी तेज तुरही की, तब सब लोग घरों से बाहर आ जाएंगे। और जैसे सारे लोग सूरज को देखते हैं ना, भारत वाला भी, चाइना वाला भी, अमेरिका वाला भी सूरज को देखता है, तो वैसे ही एक टाइम में प्रभु को सब देख रहे होंगे। जो विश्वासी लोग हैं वो आनंदित होंगे, आ गया मेरा प्रभु, अब मुझे ले जाएगा। जो उसके स्वभाव में थे, जो उसके लहू में धुले हुए थे, जिन्होंने सारा जीवन उसकी आज्ञाओं का पालन किया, जिन्होंने अत्याचार प्रभु के लिए सहा, जिन्होंने कमियां घटियां सही, वो आनंदित होंगे। अरे जो वचनों में पढ़ते थे वो आ गया। और वो लोग, लिखा है कि हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेजा वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। जो विरोध करते हैं ना, जो चर्च तोड़ रहे हैं, जो पास्टरों को मार रहे हैं, सेवकों को, मसीह की देह को रोका जा रहा है, या जिनको सुसमाचार दिया और उन्होंने मन ना फिराया, और जिनके पास जितने लोग चर्च में आए और वो वापस चले गए, वे सब देखेंगे और कहेंगे हाय हम विश्वास कर लेते इस पर, यही तो सच है। हालेलुया। और वो रोएंगे। और क्या लिखा है, वो रोएंगे, वो छाती पीटेंगे, वो अपनी, काश मैंने मन फिरा लिया होता, उस व्यक्ति ने मुझे बताया था यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, यीशु मसीह वाकई बादलों पर आएगा और अपनी कलीसिया को लेकर जाएगा, वास्तव में वो आएगा। तब वो रोएंगे, तब उनके लिए नहीं ऑप्शन, तब वो क्रूस पर चढ़ाया हुआ मेमना नहीं होगा, तो वो यहूदा का बबशेर होगा, फाड़ खाने वाला। अभी तो वो मध्यस्थी करने वाला परमेश्वर है, अभी तो हमारा वकील है। प्रभु को बोलता है, हे परमेश्वर अभी और मौका दे दे मेरे बेटे को इस साल, मेरी बेटी को और मौका दे दे इस साल, शायद ये मन फिरा लें सेवा में, शायद ये मन फिरा लें, अपने पापों से बदल जाएं। वो अभी मध्यस्थी करता है, परंतु समय वो वकील नहीं होगा, वो जज होगा, वो न्याय करेगा। तभी तो वचन में लिखा है, बहुत तेरे लोग ये कहेंगे, हे प्रभु क्या मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की, क्या मैंने तेरे नाम से लोगों को चंगा नहीं किया, क्या मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला। तब प्रभु कहेगा, हे दुष्ट, हे कुकर्म करने वाले लोगों, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया, मैं तुम्हें नहीं जानता। आपका प्रतिफल यही होना चाहिए कि जब वो आए तो ये कहे, हे उत्तम दास, मैं तुझसे प्रसन्न हूं क्योंकि तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा है, मैं तुझे जानता हूं। तभी तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर हम सारे जगत को पाल लें और अपने प्राणों की हानि उठाएं तो हमें क्या लाभ। सारी उम्र आप चर्च आते रहे, भेंटे देते रहे, दशमांश देते रहे, गिटार बजाते रहे, सेवा करते रहे, प्रचार करते रहे, आराधना करते रहे, और वो आकर कह दे मैं तुम्हें नहीं जानता, सब कुछ खत्म हो गया आपके लिए। इसलिए आप अपने जीवन को जांचें, चेक करें, क्योंकि अब हम अंतिम दिनों में नहीं हैं, वरन अंतिम दिनों की अंतिम पल में आ चुके हैं। अंतिम दिनों के अंतिम पल में आ चुके हैं। अभी मैं सचिन क्लाइव का वचन सुन रहा था, वो बता रहे थे बड़ा अच्छा रेफरेंस देकर कि प्रभु ने कहा था, मैं आखिर में अपने दाऊद का डेरा खड़ा करूंगा। जिब्राइल फरिश्ता भी मरियम के पास आता है और वो कहता है, दाऊद का घराना सर्वदा मेरा राज्य करेगा। और वो कहते हैं, वहाँ के इस्राएल के प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया है कि पर्वत पर मुस्लिम लोगों की मस्जिद है, पवित्र मस्जिद है उनकी, और उसने बोला है कि उसे तोड़ दो और वहाँ पर अब दाऊद का घराना उसकी महिमा करेगा। और वहाँ की गवर्नमेंट ने, इस्राएल की गवर्नमेंट ने दाऊद के वंशजों को निकाल लिया है। कहाँ उसके पोते और पोते पल रहे हैं,
वर्ल्ड के जिस कोने में भी है ना, दाऊद के वंशज, उनको वहां से इस्राएल गवर्नमेंट ने निकाल लिया और दाऊद के वंशज के लोग उस जगह पर आराधना करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने घोषित कर दिया है ये बात कि वो तोड़ी जाएगी। और जितनी भी मुस्लिम कंट्री है ना, जिनको पता चला हमारी मस्जिद इस्राएल तोड़ रहा है, वो गुस्से में है। परंतु प्रभु का वचन पूरा हो रहा है ना। वो कहता है दाऊद का घराना मेरी महिमा करेगा। ये नहीं कहता दाऊद का, कहता है दाऊद का घराना। अब उसके वंशज आ रहे हैं, इस्राएलियों ने निकाल लिया, उसके वंशजों को निकाल लिया है और वो उसकी आराधना करने जा रहे हैं। अंतिम बातों के चिन्ह, हम अंतिम दिनों के भी अंतिम पलों में आ चुके हैं। प्रभु के आने में 20 साल, 25 साल, 30 साल, बस इतना है, ज्यादा टाइम नहीं रह गया। सारी भविष्यवाणियां लगभग पूरी होती जा रही हैं। प्रभु कहता है सारे कुल के लोग छाती पीटेंगे। और 8वें पद में प्रभु ने कहा, प्रभु वह जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वो कहता है मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूं। जो था और जो आने वाला है और जो आगे रहेगा, मैं ही सर्वशक्तिमान, मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूं। हम एक ऐसे सच्चे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो सनातन का भी सनातन परमेश्वर है। आदि, बिगिनिंग बिगिनिंग बिगिनिंग, जहां से शुरुआत हुई, आदि और अंत मैं ही हूं। तो प्रभु आपको और मुझे बादलों पे लेके जाएगा। और आज इस प्रकाशित वाक्य को लिखने का उद्देश्य प्रभु का इसलिए है क्योंकि शैतान को प्रभु ने बता दिया, देख अब तुझे 1000 साल के लिए बांधा जाएगा और उसके बाद मैं तुझे अथाह आग में डाल दूंगा और वहां पर तेरा रोना और दांत पीसना होगा। और जितने भी तेरे साथ के गिराए हुए स्वर्गदूत हैं, वो सब उस धधकती आग में, ना बुझने वाली आग में, अनंतकालिक आग में अब डाल दिए जाएंगे। अब शैतान को ये बात मालूम है, प्रभु ने प्रकाशित वाक्य में लिख दिया है, ये बातें होंगी। नरक में भी दूतों को पता है ये बात, शैतान के दूतों को, स्वर्ग में स्वर्ग के दूतों को भी ये बात सारी पता है। लूसीफर ने जब नरक में, स्वर्ग में जब परमेश्वर का बहिष्कार किया, विरोध किया, तो परमेश्वर ने क्या किया? उसे नीचे गिरा दिया, धरती पर नीचे गिरा दिया लूसीफर को। उसके सारे दूतों को जिन्होंने लूसीफर का पक्ष लिया, उन सबको प्रभु ने स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। अब शैतान ने विचार किया, अब मैं परमेश्वर की जो प्रजा है ना, अब उसे बिगाड़ दूंगा। आदम वो बड़े प्यार से बनाया ना इसने, अब मैं इनमें पाप ले आऊंगा। मुझे तो स्वर्ग से गिराया था परमेश्वर ने, उसका तो ऐसा स्वभाव है, मुझे तो स्वर्ग से गिरा दिया था, मुझे तो लूसीफर बना दिया, मैं इनको भी पाप में ले आऊंगा ना, ये भी मेरे समान लूसीफर हो जाएंगे। परंतु प्रभु ने उनको क्या किया? वचन के अनुसार परमेश्वर ने नियम बनाया कि मैं आऊंगा इस धरती पर, जो है, जो आने वाला है। और वो हमारे लिए वचन देधारी हुआ प्रभु यीशु के नाम में। लूसीफर की इस तमाम सेना, स्वर्ग में तमाम स्वर्गदूत अब ये आशा कर रहे थे, अब आदम हव्वा का होगा तो होगा क्या? क्या इन्हें परमेश्वर मार देगा, जला देगा? जैसे स्वर्ग में दूतों ने विद्रोह किया था, प्रभु ने उन्हें गिरा दिया था, अब क्या प्रभु अदन की वाटिका को खत्म कर देगा, आदम हव्वा को मार देगा, जला देगा? परंतु वचन में लिखा है परमेश्वर ने तो उन्हें अपनी संतान बनाया था, अपने स्वरूप में बनाया था, अपने स्वरूप में बनाया, अपने समान बनाया, उन्हें अपने स्वरूप में बनाया, अपने समान।
परंतु स्वर्गदूत यह सोच रहे होंगे अब मनुष्य के लिए कोई आशा नहीं, परंतु प्रभु ने मार्ग निकाला यीशु मसीह का। परमेश्वर मनुष्य से इतना आगापे प्रेम करते थे कि वे इस धरती पर आ गए और खुद मनुष्य के लिए पाप बलि बने, मेमना बने और तमाम लोगों के पापों को उठा लिया। अब भी स्वर्गदूत ये विचार कर रहे कि अब तो पाप उठा लिए गए हैं, सुनना ध्यान से, अब तो पाप उठा लिए गए हैं। अब प्रभु ने प्रकाशित वाक्य में कहा है कि जब मैं आऊंगा तो तुरही का शब्द होगा और मुर्दे जी उठेंगे और अविनाशी देह को त्याग कर अमरता की देह पहन लेंगे। स्वर्गदूत कह रहे हैं जो देह हमारे पास है वो मनुष्य पहनेगा। क्या यह संभव है? कैसा हो सकता है? आज अरबों खरबों स्वर्गदूत पृथ्वी पर निगाहें गड़ाए हैं कि कब वो समय आएगा जब मनुष्य, ये पापी मनुष्य, परमेश्वर इनसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि इन पापी मनुष्य के लिए क्रूस उठा लिया और जान दे दी और इनको अपने समान लाकर हमारे साथ बिठाने जा रहा है, स्वर्ग में लाएगा। कैसा होगा? आज सारे स्वर्गदूत ये देख रहे हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूत भी और नरक के दूत भी, शैतान के दूत भी। प्रकाशित वाक्य लिखने का परमेश्वर का उद्देश्य ही यही था कि मैं अलार्म बजा दूं, घंटी बजा दूं, हर लोक में घंटी बजेगी, सब लोग जान लेंगे कि आने वाले समय में मैं अब क्या करने पर हूं। हालेलुया। अगर हम देखें इब्रानियों की पुस्तक, इसका 1 अध्याय और इसके 5वें पद में अगर हम देखते हैं, क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। हाँ, वचन में क्या लिखा है? ये परमेश्वर के विषय में है। स्वर्गदूतों में से उसने कब किससे कहा, कब बोला? वचन में कहां लिखा है? कब किससे बोला कि आज तू मेरे से उत्पन्न हुआ, आज तू मेरा पुत्र है। ये बात किसके लिए कही? श्री आदम हव्वा के लिए, तुम मेरे बेटे और मेरी बेटियां हो। स्वर्गदूतों को प्रभु ने बेटा नहीं बनाया। मिकाइल ने बोला, प्रभु मैंने तेरे लिए इतनी लड़ाइयां लड़ी हैं, तूने एक बार मुझे अपना बेटा नहीं बोला। जिब्राइल कहता, मैं तेरे लिए इतने संदेश को लेकर गया हूं, तूने एक बार मुझे बेटा नहीं बोला। हमें नामों से बुलाता है तू। और ये पापी मनुष्य जो डिढ़ाई चलता है, जो तेरी आज्ञाओं को ठुकरा देता है, तेरे लहू को अपने पैरों तले रौंद देता है, इसका जीवन पूरा लापरवाही का भरा है, इन्हें तो तू पुत्र और पुत्री कह रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है? एक बार मैंने महर्षि कैलाश की किताब पढ़ी, उसमें वो बताते हैं कि जब वो स्वर्गदूत के साथ एक जगह जाते हैं जहाँ पर एक विश्वासी लड़की मरी, तो परमेश्वर की आज्ञा को पाकर वो कहते हैं, प्रभु मैं देखना चाहता हूँ जब एक विश्वासी व्यक्ति मरता है तब उसके साथ क्या होता है। तब परमेश्वर महर्षि कैलाश को कहते हैं, जा स्वर्गदूतों के साथ जा। और तब वो बताते हैं जर्मनी में एक लड़की थी, वो विश्वासी लड़की, वो मर रही, तब महर्षि कैलाश और स्वर्गदूत खड़े वहाँ देख रहे हैं। महर्षि कैलाश की उम्र आपको मालूम है कितना है? 450 साल। खड़खड़ा गए। सच्ची जिंदा है अभी भी, परमेश्वर ने जिंदा रखा हुआ उन्हें। आज मनुष्य उन्हें नहीं देख सकता। आज बड़े बड़े प्रभु के दास लोगों के पास महर्षि कैलाश जाते हैं, ट्रैवल इन स्पिरिट में, अपनी देह के साथ उड़ के जाते हैं। वो 1 सेकंड में, पल भर में, जैसे स्वर्गदूत वहां खत्म होता है वहां चला जाता है, ऐसी महर्षि कैलाश उड़कर वहां चले जाते हैं। उन्हें साधु सुंदर सिंह ने देखा है, साधु किशन सिंह ने देखा है उन्हें, महर्षि कैलाश को। उनकी पुस्तकें लिखी है उन्होंने। बड़े बड़े प्रभु के दास जो दिग्गज तोप दास होते हैं ना, वो महर्षि कैलाश को देखते हैं। महर्षि कैलाश को देखना स्वर्गदूतों से भी ऊपर को देखने के बराबर है। पीढ़ी संतों में आते हैं वो महर्षि कैलाश। जब आप स्वर्गदूतों को देखते हैं, स्वर्गदूत आपके सामने चुप हैं, कैटेगरियां हैं। स्वर्गदूत आपके सामने चुप हैं, एक अलग कैटेगरी है, तीसरी कैटेगरी। जब स्वर्गदूत आपके सामने बोलने लगे, अब जब आप आत्मिक तरह में बढ़ने जाओ और जब स्वर्गदूत आपसे बोलेंगे, तब आप समझ लो हम चौथी कैटेगरी में आ गए। फिर आपको संत लोग दिखाई देंगे, महर्षि कैलाश, साधु सुंदर सिंह, एलिया, मूसा
अब्राहम ये दिखाई देंगे, परंतु वो चुप रहेंगे। वो पांचवी कैटेगरी। जब आप आत्मा में और बढ़ोगे तो वो बोलने लगेंगे, आपसे बात करने लगेंगे, मैसेज देने लगेंगे। उसके बाद परमेश्वर आपसे मिलता है। हालेलुया। पहले आप स्वर्गदूतों से मिलो, संतों से मिलो, फिर परमेश्वर से मिलो। हालेलुया। अब यहां पर वो बताते कि मैं जर्मनी गया और मैंने एक लड़की को जूटते देखा, और वो कहते हैं जैसे ही उस लड़की के प्राण निकले ना, उसके घर में एक सफेद रंग की सीढ़ी आ गई और दूत उसकी आत्मा को लेकर मुझे स्वर्ग में ले गए। सारी पृथ्वी गैलेक्सी पार करते हुए, पूरे ब्रह्मांड को पल भर में पार करते हुए वो स्वर्ग के किवाड़ पर खड़े, और वहां पर हमारा प्रभु यीशु मसीह खड़ा, स्वागत के लिए। किसके लिए? तो प्रभु खड़े हैं स्वागत करने के लिए। किसका? उस लड़की का। बड़ी अटपटी बात लगेगी ना आपको? वह परमेश्वर जो कहता है पृथ्वी मेरे पैरों तले चौकी है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पैरों तले चौकी, वो व्यक्ति स्वागत करने के लिए खड़ा है। जब मैं अब केरल के दिन आ रहे हैं, जब मैं केरल में जाता हूं, जिस घर में जाता हूं, जिस गली में जाता हूं, वहां लोग मुझे रोक लेते हैं, भैया रुक जाओ जरा। मैं रुक जाता हूं, फिर लोग मेरा वेलकम करते हैं, मेरे पे फूल डालते हैं, माला पहनाते हैं, वो मेरा वेलकम है, स्वागत है, तब मुझे अंदर ले जाया जाता है। तो ऐसे ही वेलकम आपका और मेरा होने वाला है। हालेलुया। वचन में लिखा है कि जब महर्षि कैलाश बताते, जैसे ही वो स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे ना, प्रभु के हाथ में एक मुकुट है, और वो मुकुट उस लड़की के सर पे रखते हैं, और सामने एक मार्बल है, एक हीरा लगा हुआ है। वो लड़की पूछती, प्रभु जी ये इस जो ताज में ये जो मार्बल लगा है ना, ये हीरा, इसका मतलब क्या है? महर्षि कैलाश अपनी किताब में लिखते हैं। वो लड़की कहती, प्रभु ये मार्बल जो लगा है हीरा, ये इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरी बेटी तूने पृथ्वी पर रहकर मेरे लिए एक आत्मा जीती है, एक आत्मा। और जब संसार में, जब तू स्वर्ग में होगी ना, तो मेरे संत लोग और दूत तेरे ताज में इस पत्थर को देखकर ये पहचान लेंगे कि इसने प्रभु के लिए एक आत्माएं जीती हैं। सोचो मेरे ताज में कितने मोती होंगे। हालेलुया। समझ रहे हैं ना आप? आपको परमेश्वर ने वो ऑनर दिया है, आपको परमेश्वर ने अपनी मिरास में बुलाया है, अपने राज्य में बुलाया है। और जब आप एंटर करेंगे स्वर्ग के दरवाजे, स्वर्ग में आपको तब एंट्री मिलेगी जब आप ताज पहन लेंगे। बिना एक कदम आगे बढ़ाए आप ताज पहन के नहीं जा सकते। नंगा सर नहीं जाने देगा हमारा प्रभु, वहीं दरवाजे पे ताज पहनाएगा प्रभु। हालेलुया। और जब हम स्वर्ग में होंगे ना, सोचो ध्यान से, तो स्वर्गदूतों के ऊपर ताज नहीं है, स्वर्गदूतों के सरों में ताज नहीं है, हमारे सरों पे ताज होंगे। आज संत लोगों के सर पे ताज है, ये प्रमाण है। ये तो चित्रों में दिखा देते हैं स्वर्गदूत को बनाने के लिए, स्वर्गदूत बना दिया, ताज बना दिया, पर स्वर्गदूतों के सर पे ताज नहीं होता, ताज नहीं है। और हमारे सर पे प्रभु ने ताज रखा होगा। तब स्वर्ग में स्वर्गदूत हमें देख के कहेंगे, ओ ये ताज वाले हैं हमसे अलग, ये हैं परमेश्वर के पुत्र और ये हैं परमेश्वर की पुत्रियां। सोचो हमारा परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। हालेलुया। अरे आप समझ नहीं पा रहे इस बात को, मुझे मालूम है, पचा ही नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, क्योंकि आप अपने आत्मिक जीवन पे ध्यान ही नहीं देते। आमोस भैया बोलते हैं ना, वो टीबी और बीबी का सितारा बजाते रहते हो तो 2 बजे वाले लोग भी अपनी आत्मिक जीवन पर ध्यान नहीं दे रहे। ये आपका आत्मिक जीवन है कितने दिन का? कितने दिन आप जियोगे इस पृथ्वी पर? 60 साल, 50 साल, 80 साल, 100 साल आबे हयात पी के आए हो, कभी मरोगे नहीं। मैं भी मरूंगा, तुम भी मरोगे। 100 साल, 110 साल, हालेलुया। भाई 150 साल तो जियोगे नहीं, परंतु आने वाला तो अनंत कालिक जीवन है, अनंत काल, ना खत्म होने वाला जीवन।
और इस जीने के अंदर है ना 50, 60, 70 साल में तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। परमेश्वर ने अरे तुम लोगों के लिए क्या रखा, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता, तुम्हें बेवकूफ बोल दूं दिल से। तुम लोगों के लिए परमेश्वर ने क्या मिरास रखी है, क्या राज्य रखा है, तुम नहीं जानते। हमारा प्रभु जिस दिन आया उस वक्त नहीं आया है, या जिस दिन तुम्हारे प्राण निकल गए। अपनी गारंटी कोई दे सकता है मैं कब तक जिंदा रहूंगा? मैं गारंटी दे सकता हूं मैं कब तक जिंदा रहूंगा? किसी के पास कोई गारंटी नहीं। तो आप ध्यान दो जरा ये देखकर कि आप अपनी लापरवाहियों में, अपने बेवकूफियों में परमेश्वर के राज्य मिरास को समाप्त कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो जब प्रभु आए तो जो लिखा है ना सारे खुल छाती पीटेंगे, कहीं ऐसा ना हो आपको या मुझे छाती पीटनी पड़े। क्योंकि वचन में लिखा है धन्य वे दास जो प्राण निकलने तक विश्वास योग्य बना रहे। ये मत सोचना अभी हम लापरवाहियां कर ले बाद में पश्चाताप कर लेंगे। उस घड़ी का कभी नहीं पता प्रभु कब आएंगे और कब हमारा प्राण निकल जाए।